लास्ट क्लास में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही देख चुके हैं क्या होते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर याद है आपको क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, यानी फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलते हैं वो दो तरह के मिलते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और दूसरा हमने देखा है नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और साथ में रिपीटिंग भी होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। दो चीज़ें हमने देखी हैं अभी तक। अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज न्यू बुक के अकॉर्डिंग कौन सी है? एक्सरसाइज 1.3 ही है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3, इसमें अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं कि इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो जैसे फर्स्ट पार्ट केवल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे उसने क्या बोला 36/100, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? डेसिमल की फॉर्म में दिखाना है। तो डेसिमल की फॉर्म में दिखाने के लिए हमें हमारे डिनोमिनेटर से यानी 100 से डिवाइड कराना होगा किसको? न्यूमरेटर यानी 36 को, ठीक है। जब आप डिवाइड कराओगे तो डिवाइड कैसे कराओगे? डिवाइड कराना आसान है, यहाँ पर 100 से डायरेक्ट डिवीजन तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब हम जब डिवीजन कराएंगे तो 100 कितना 3 जा कितना 300, फिर माइनस कराओगे कितना आ जाएगा 60। अब पॉइंट तो हम पहले ही लगा चुके तो यहाँ अगेन 0 लगा सकते हैं, और फिर 6 जा 600 और माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। अब हमारा रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया। अब क्योंकि रिमाइंडर का आंसर 0 आया है इसलिए हम कहेंगे कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों में से कुछ एक बताना है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा आंसर कैसा आया? टर्मिनेटिंग। तो इसके जो बाकी के पार्ट जो दिए हुए हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब में ही आपको सिंपली क्या करना है? डिवीजन कराना है, और डिवीजन करा के ये डिसाइड करना है कि अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाता है तो आप कह दोगे टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं आता है 0, रिपीट हो रहा है, तो आप क्या कह दोगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। ये समझ आ गया? इस तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करना। इसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यू नो दैट 1/7, 1 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो वो कहता है इसका आंसर जो आता है वो रिपीटिंग आंसर है 0.142857 बार, 142857 बार। समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1/7 का आंसर ये आता है। इस बात का मतलब जब आप अगर 7 से डिवाइड कराओ ना किसको? 1 को, तो पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ रहा होगा रिपीटिंग में, ठीक है। ये समझ आ गया? अब वो कह रहा है कि अगर 1/7 इतना होता है तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 2/7 कितना होता होगा? तो आंसर है यस, कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर 2/7 हमें निकालना है, तो 2/7 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 × 1/7 लिख सकते हैं, यस। अच्छा, यहाँ पर 2 ऐसे ही ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब 1/7 की वैल्यू कितनी है? ये हमें पहले से गिवन है, तो वो मैंने यहाँ लिख दी 0.142857 बार, ठीक। और फिर इसका मल्टीप्लाई करा दो। अब 2 का मल्टीप्लाई कराते चलो, यहाँ पर आंसर ये आ गया, ओके। अब इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 3/7 का आंसर क्या आता होगा? 3 × 1/7, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कराना होगा। 1/7 हमें दे रखा है 0.142857 इसमें, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कराओगे आप
आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 3/7 का। इसी तरह से वो कह रहा है कि 4/7, 5/7, 6/7 निकाल कर दिखाइए। तो देखो अगर आपको 4/7 निकालना होगा तो क्या करना होगा, 4 × 1/7, ठीक है। 4 × 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। इसी तरह से सिमिलरली 5/7 भी निकालो और 6/7 भी आप निकाल सकते हो। थर्ड, ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहला पार्ट क्या है, 0.6 बार, ठीक है। अगर इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम पहले ही देख चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमें पता है क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को किसके इक्वल मानना है, x के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बार को ओपन करना है, ठीक है। ये बार ओपन कर दिया हमने और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है सर। ये वाला स्टेप भी याद है। 10 से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 10x, हाँ, पॉइंट एक डिजिट आगे आ गया तो 6.666 एंड सो ऑन। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। कराते हैं तो पहले सेकंड इक्वेशन लिखनी होगी हमें, ठीक है। फिर फर्स्ट इक्वेशन लिखनी होगी 0.6666 और माइनस, ठीक है। माइनस जब आप कराओगे तो 10x में से 1x माइनस होगा कितना, 9x, और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। ये पीछे तो 0 हो गया सारा, ठीक है, 0, और इधर आगे 6, और ये 6 के नीचे 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया 6/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे तो 3 से कैंसिल कर देंगे, 2/3। इस तरह से P/Q में कन्वर्ट किया जा सकता है। आता है ये तो आपको, आसान है, ठीक है। ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट, ओके। इसी तरह से और भी इसमें प्रैक्टिस आपको दे रखी है, जैसे एग्जांपल के लिए 0.47 बार, ओके। 0.47 बार में कैसे करोगे, सबसे पहले किसके इक्वल मानोगे, x के इक्वल। फिर क्या करोगे, बार ओपन करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो कितना आएगा, 10x, इधर कराओगे तो 4.777 ऐसे हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्या लिखोगे बोलो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, 10x 4.777, ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन चल रही थी इसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेंगे 0.4777, ठीक है। अच्छा, माइनस 10x में से 1x जाएगा कितना, 9x, पॉइंट ऐसी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 0 0 0, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पर कितना 4, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर 4.3 और इधर क्या चल रहा है 9x, ऐसे ही तो चल रहा है। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ 43, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, 9 को इधर ले जाऊँ और पॉइंट हटा दूँ तो नीचे 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 43/9। ये वाले स्टेप्स भी आपको क्लियर है, क्योंकि हम काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं तो आपको पता है कि कैसे करने हैं ये सब, ठीक है। तो स्टेप्स वही सिंपल ही हैं, पहले x के इक्वल मान लो, फिर बार ओपन कर दो, फिर मल्टीप्लाई करा दो, फिर इसके बाद सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा दो, P/Q की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। इसी में एक प्रैक्टिस और भी दी हुई है। अगर हम सिर्फ NCERT क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें 0.001 का बार ऐसे दिया हुआ है। इसको आप किसके इक्वल मानोगे, x के इक्वल। फिर क्या करोगे, बार ओपन करोगे 001 001
एंड सो ऑन। फर्स्ट इक्वेशन ये चल रही होगी। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय किससे? 1000 से बोथ साइड। कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 3 डिजिट के ऊपर बार, तो इसलिए 1000 से कराएंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा बोलो? 1000x। ठीक, 1000 का मल्टीप्लाई जब कराओगे इधर तो ये पॉइंट 3 डिजिट आगे चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जितने जीरो से मल्टीप्लाई कराते हो पॉइंट उतना ही डिजिट आगे जाता है। तो यहाँ 3 डिजिट आगे जब ये आगे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1.001 001 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन? सेकेंड। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूँ। यहाँ मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा हूँ इसको करने में क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन और इसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ, 0.001 001 एंड सो ऑन। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएं तो यहाँ कितना बचेगा? 999x। ठीक है, और इधर कितना? पीछे तो सब जीरो ही हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना? 1/999। आसान है, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? सब तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो इसमें, तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर पाओगे। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर मैं बात करूं कोई 1.3 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे अभी तक, तो मैं ये कहूँगा इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन का कोई एक पार्ट है जो एग्जाम में आता ही आता है, वो फिक्स है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपने अभी देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। 0.9999 है ना, इसको हमें किस फॉर्म में लाना है? p/q की फॉर्म में। कैसे लाओगे? तो आंसर इसको किसके इक्वल मानोगे? x के इक्वल मानोगे। ठीक है, अब इसमें ना इस क्वेश्चन में एक स्टेप पहले ही दे रखा था, कौन सा? बार ओपन करने वाला, वो पहले से दे रखा है। तो हम सीधा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, कराइए मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। कितना आएगा बोलो? 10x, इधर 9.999 ऐसे चलना लगेगा इधर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट। अब आपको क्या करना है? जस्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, ओके, कराइए। तो यहाँ पर 10x इक्वल्स टू 9.999 ऐसे चल रहा है और इसके नीचे x इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या कराओगे? माइनस 10x में से 1x माइनस होगा कितना? 9x, और इधर भी ये तो जीरो हो गया, इधर कितना बचा? तो x इक्वल्स टू कितना? 9/9। ठीक है, या आप इसे चाहो तो 1/1 लिख सकते हो, बट क्योंकि मुझे p/q की फॉर्म दिखानी है तो ये तो मेरी p/q की फॉर्म ये हो गई, या 1/1 लिखना चाहो दैट इज ओके। ठीक है, या सिर्फ 1 लिखते हैं सर तो तब भी ओके है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होगा कि 1/1। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यही उसने पूछा था कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस द आंसर मेक सेंस। आंसर इज यस। देखो 0. ये मैं आपके साथ पहले हालांकि डिस्कस कर चुका हूँ, जब 0.99 का बार आया था, है ना, और मैंने कई सारे टर्म कर करके देखे, ऐसे 0.4 का बार, 0.5 का बार, है ना, ऐसा करके जब देखा तो हर बार मुझे आंसर में ये पता चला कि जो यहाँ पर नंबर है उसके नीचे अपॉन में क्या आ जाता है? सिर्फ 9 आ जाता है। यही तो होता है। ठीक है ना, ऐसे इसमें 4/9, तो ऑफकोर्स इसका आंसर भी क्या आ रहा होगा? 9/9 आ रहा होगा, जो कि 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 का डिवीजन परफॉर्म करना है और इसमें काउंट करना है कि कितनी डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो टास्क है ये आपको खुद से ही करना है। 17 से डिवाइड कराना है किसको? 1 को। और जब आप लॉन्ग डिवीजन कराओगे
तो लॉन्ग डिवीजन कराने के बाद आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टाइम बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये टास्क मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ये आपका सिंपल क्योंकि डिवीजन है, जस्ट आपको क्या टास्क दे रहा हूँ, डिवीजन करने के लिए, तो ये आप खुद से करोगे। समझ गए क्या करना है? सिंपल क्या करना है, डिवीजन। जब आप डिवाइड कराओगे तो डिवाइड कराने के बाद एक टाइम बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहीं पर आप अपना उसको रोक दोगे और डिजिट काउंट कर लोगे कितनी डिजिट वहाँ पर क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। देखो पहली चीज़ तो ये कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन का आंसर क्या है ये समझ लो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आप रैशनल नंबर को पहचानते हो, रैशनल नंबर्स को, तो आंसर है हाँ हम पहचानते हैं। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, और जो P अपॉन Q की फॉर्म में ये जो नंबर है ना, ये दोनों ही क्या होते हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये दोनों ही इंटीजर होते हैं इसमें। और ये बात पक्की है कि यहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए वो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। ये बात हम जानते हैं रैशनल नंबर के बारे में। अब वो ये कह रहा है कि जब भी आप रैशनल नंबर में डिवीजन करा के डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो, तो वो या तो टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। दो ही एक चीज़ें हो सकती है ना, इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो वो ये कह रहा है क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपने Q की कोई खास प्रॉपर्टी देखी है? अगर देखी है तो बताइए वो कौन सी प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग के केस में, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के केस में Q के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखो ध्यान दो, आप कोई भी जो आपके मन में आता हो, आप कोई भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलो, कुछ भी रैंडम बोलो, कुछ भी। जैसे किसी ने बोला सर 2.3, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हाँ या ना, यस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। 2.3 का मतलब हो गया 23 अपॉन में क्या, 10। यहां पर जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है, 10। इस 10 के पास एक खास बात है, देखो दिखाता हूं। 10 के फैक्टर कराओ, 2 5 जा 10 और फिर 5 बन जा, इसके फैक्टर के अंदर क्या आया, 2 and 5। अब आप रैंडम कोई भी बोलो, 2 पॉइंट, ठीक है, कोई बोला 2.6, कोई कह रहा 2. वो ओके, एक ही बात है। ये तो आपका आपने लगभग ऐसा ही बोल दिया। आप कुछ थोड़ा डिफरेंट बोलो जिससे समझ में आए कि हाँ हमने कुछ नई बात सीखी है। 3 डिजिट का बोलो, 7.68, ठीक है। आपने कहा सर 7.68 का बताओ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं, हाँ या ना बोलो, यस है। तो देखो अब मैं अगर इसका यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो 768 अपॉन में कितना आएगा बोलो, 100 आएगा। अब डिनोमिनेटर कौन है, 100 के फैक्टर करा रहा हूँ। 100 के फैक्टर देखना ध्यान से क्या आएंगे, 50, फिर 2 से कराओ 25, फिर कराओ 5 और फिर कराओ 5 से। क्या समझ आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर के जब भी फैक्टर करा रहे हैं तो उसमें 2 ही नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से, हाँ या ना बोलो, यस। कोई और रैंडम नंबर बोला, किसी बच्चे ने कहा सर 2.3489 कुछ भी ऐसे बोल दिया उसने, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अच्छा अगर ये टर्मिनेटिंग है तो 23489 कुछ भी लिखा हो ऊपर, बट नीचे पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, कितने आएंगे, 10,000। और अगर हम 10,000 के फैक्टर कराएंगे, ठीक है, 10,000 के अगर मैं फैक्टर कराऊं तो 2 से पहले ये कितना 5,000, फिर 2 से कराऊंगा तो कितना 2,500, ठीक है, फिर 2 से कराऊंगा 1,250, ठीक है, फिर 2 से फिर से कराओ 625, फिर इसके बाद किससे होगा 5 से कितना 125, फिर 5 से होगा कितना 25, फिर 5 से होगा 5, फिर 5 से होगा। फिर से क्या समझ आया कि सर अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो फैक्टराइजेशन होता है
उसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, क्या क्या, 2 and 5। ये समझ आ रही बात आपको? यहाँ पर आप देखो तो इसका फैक्टराइजेशन था 2 into 5, इसका था 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, हाँ या ना, 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। इसमें देखो तो 2 की पावर कितना, 4, और 5 की पावर, अगर मान लो किसी ने 100 के बाद 1000 वाला लिया होता तो वहाँ पर 2 की पावर और 5 की पावर 3 आ रहा होता। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी पता चल गई। क्या प्रॉपर्टी पता चल गई सर? आपको ये प्रॉपर्टी पता चल गई है कि कोई भी रैशनल नंबर हम जानते हैं P/Q की फॉर्म में होता है, और अगर वो रैशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है, तो हर हाल में Q के जो फैक्टर होंगे वो 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग की फॉर्म में होंगे, हाँ या ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग है ना, यहाँ पर कितना है 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग है ना, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो यहाँ पावर भी तो होती है ना कुछ। तो अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो फैक्टर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 होगा और 5 होगा, वहां पर उनकी कुछ पावर भी हो सकती है वहां पर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जो मस्ट है कि ये हमारा Q सेटिस्फाइड करेगा अगर वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटेड। ठीक है, तो हम फाइनली क्या लिखने वाले हैं? हम फाइनली ये लिखने वाले हैं कि इफ P/Q is terminating decimal expansion then Q must have factors in the form क्या, कौन सी फॉर्म, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय इस फॉर्म में रहा होगा। m और n समझ रहे हो ना, इसमें कोई डाउट मत रखना। m और n मैंने ऐसी कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकता है यहाँ पर, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एक जनरल टर्म लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? क्या है क्वेश्चन नंबर 7? राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ना तो रिपीट हो रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो, आपको ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखकर दिखाने। तो कोई भी लिख देगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल ही तो देने हैं। तो जो आपको मन में आता हो, मेरे तो मन में सबसे बढ़िया आता है 0.1 01 001 0001, इस तरह से आप एंड सो ऑन लिख सकते हो। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, ये 3 डॉट लगा रखे हैं, तो यानी कि चलता ही जा रहा है। ठीक है, और ना ही रिपीट हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, देखो पहले एक 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल, जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। अच्छा, और भी लिखने हैं, 3 लिखने हैं, तो और कौन से लिखे हैं सर? तो यहाँ 1 की जगह मान लो 2 लिखना स्टार्ट कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूँ आपको। 1 की जगह क्या लिख दो, 2 लिख दो, ये लो। और बताओ 3 लिख दो, 30300। आप कितने भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है एग्जाम्पल लिखने का, अगर लिखना हो तो। ठीक है, ये तो हो गया इर्रेशनल नंबर लिखना। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको इर्रेशनल नंबर ही लिखने हैं। देखो, फाइंड द 3 डिफरेंट क्या इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब ये 5/7 और 9/11 क्या हैं? तो आंसर है ये रैशनल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? रैशनल नंबर हैं। ओके, और इनके बीच में आपको इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। तो देखो कैसे लिखोगे, ध्यान दो। 5/7 को पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। तो पहले 7 से डिवाइड करा लेता हूँ किसको,
5 को, तो यहाँ पर पॉइंट लगाओगे ना, 0 आ जाएगा। अब कराओ, 7 7 जा, माइनस किया, कितना आ गया 1। अब यहाँ पर एक और 0 लगा लिया, ये 1 7, माइनस किया कितना, अब आगे नहीं कर रहा मैं, मुझे पता चल गया कि 0.71 समथिंग है 5/7। ठीक है, अब ऐसे 9/11 में इसको सॉल्व कर लो, 11 से डिवाइड करा लो किसको, 9 को, तो यहाँ पर 0.0 लगाओ, कितना 8, 88, कितना आएगा 2। ठीक है, फिर 0 लगा लो, फिर 1 जा, माइनस करोगे कितना ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि जो 5/7 है वो कितना है 0.71 समथिंग। ठीक है, अप्रॉक्स। ठीक है, और 9/11 0.81 अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ। इसका मतलब जब उसने मुझसे ये कहा था कि आप 3 इर्रेशनल, 3 बोला था ना, 3 इर्रेशनल नंबर लिखकर दिखाओ इसके और इसके बीच में, और ये किसके इक्वल है, इसके, और ये इक्वल है इसके, तो मैं इर्रेशनल नंबर इनके बीच में लिखूं तब भी वही बात है ना, क्योंकि ये तो इक्वल है ना। तो इसका मतलब मुझे इर्रेशनल नंबर लिखना है 0.71 और 0.81 के बीच में। कैसे लिख सकते हैं, तो 0.71 और 0.81 के बीच में कोई एक नंबर बताओ आप। 0.72 है ना, ये है ना इनके बीच का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.72 है ना, फिर 0 लगा दिया, फिर क्या लिख दिया 72, फिर 2 0 लगा दिए, फिर 72, फिर 3 0, 72 एंड सो ऑन। ये एक नंबर लिख गया किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, आपको 3 लिखने हैं, इन दोनों के बीच में एक और नंबर सोच लो, 0. जैसे 73, 74, 75 ये सब इसी के बीच के हैं, तो मान लो किसी ने कहा 0.75, तो आप ये तो अभी तक तो ये अभी तक जो लिखा हुआ है वो कैसा है, रैशनल। लेकिन अगर इसे रैशनल बनाना है तो इसे बनाना पड़ेगा ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना रिपीट हो रहा हो, तो उसका तरीका क्या है, 0 लिखो, फिर 75, फिर 2 0, 75, फिर 3 0, फिर 75 एंड सो। अभी हमें 2 लिख लिए हमने, एक और लिखना है, एक और कौन सा लिख लें बताओ, 77, 78, जो आपको ठीक लगता हो उनमें से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैंने 0.77 ले लिया, 0 0 0, फिर 77, फिर 2 0, फिर 77, फिर 3 0, ऐसे करके आप 3 इर्रेशनल नंबर लिख सकते हो इनके बीच के। समझ आ गई बात आपको। ठीक है, इस तरह से आपने कराया। तो देखो क्वेश्चन क्या था, 5/7 और 9/11 ये 2 रैशनल नंबर हैं, इनके बीच में क्या लिखना है, इर्रेशनल। तो पहले मैंने 5/7 को पता किया कि एक्चुअल में ये है कितना, 0.71, और 9/11 को भी पता कर लिया कितना है, 0.81। फिर इनके बीच के नंबर चूज करके उन्हें इर्रेशनल बना दिया। इर्रेशनल बनाने का तरीका हमें पता है, 0 लगा लो, मतलब यही सिर्फ यही तरीका नहीं है, मैंने अपने लिए बना लिया है, मैं एक ही तरीके से करता हूँ सारे क्वेश्चन। तो मैंने अपने लिए एक तरीका बना लिया है कि किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल बनाना हो तो 1 0 लगाओ, फिर नंबर लिखो, फिर 2 0 लगाओ, फिर 3 लिखो, फिर एंड सो ऑन कर दो, तो वो इर्रेशनल बन जाता है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमने इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी वो ज़्यादा आपको ध्यान होनी चाहिए अच्छे से। इर्रेशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बोली थी। पहला तो ये कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हों ना रिपीट हो रहे हों। दूसरा, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, ठीक है, परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, और पाई एक इर्रेशनल नंबर। ये 4 बातें मैंने आपको बोली थी। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी तो गिवन नंबर इर्रेशनल होगा, अदरवाइज वो रैशनल होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें √23, तो √23 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये कैसा नंबर हुआ, इर्रेशनल। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये इर्रेशनल नंबर हुआ। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है जिनका, जैसे एग्जांपल के लिए √4 है, √4 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका आंसर 2 आता है, लेकिन √23 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो कैसा नंबर हुआ, इर्रेशनल हुआ। ठीक है, अब जैसे √225 है,
अब इसका आंसर कितना आता है? 15, है ना? तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं हुआ। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो कैसा हुआ? रैशनल, क्योंकि 15 को 15/1 लिख सकते हैं, तो ये कैसा नंबर हुआ? ठीक है, ये समझ आ गया? ये वाला नंबर बताओ कैसा है? रैशनल है। क्यों? तो क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन दो तरह के होंगे, एक तो रूट वाले हो गए और दूसरे डेसिमल वाले हो गए। डेसिमल वालों में तो जो टर्मिनेट हो रहा होगा और जो रिपीट हो रहा होगा दोनों ही क्या होंगे? रैशनल। ध्यान रखना, टर्मिनेट हो जाए या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, तो वो दोनों ही केस में कैसा होगा? रैशनल। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा कि क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है तो ये रैशनल हो गया। इस वाले को देखो, 4, 7, 8 रिपीट हो रहा है, तो ये भी कैसा हो गया? रैशनल। और इस वाले में अगर हम देखें तो ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये इरेशनल की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो आप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।